Good morning students, myself Rashmi Singh. I am your GK teacher of class 4. So children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is my collection of the words, which is the remaining part of chapter number 11. That part we will complete today. So children, we will read page number only 23 and our book name is Together the Journal Awareness. So before explain this topic, I want to share your course book. So children, this is your course book. The name of your course book is Together with Journal Awareness for class 4. And today's our chapter is 11 and my collection of words are the remaining part of the chapter 11. Today I will explain some important words with the help of your course book. So please pay attention towards the blackboard. I will write here the name and then explain it. Okay children? So please take out your notebooks and write them these names in your copy. So first is anteroom. Anteroom. What do you understand by this name? Anteroom क्या होता है बच्चों? An outside room. एक बाहर का ऐसा कमरा लीडिंग इनटू द मेन रूम, जिसके अंदर से जो रास्ता है वो मेन रूम तक जाता हो, उस बाहर वाले कमरे को हम क्या कहते हैं? एंटी रूम कहते हैं. एंड आउटसाइड रूम, बाहर वाला कमरा, लीडिंग इनटू, जो कि मेन रूम से जुड़ा हुआ हो, लीडिंग इनटू द मेन रूम, जो कि अंदर वाले मेन कमरे तक जिसका रास्ता जा रहा हो वो कहलाता है आपका एंटी रूम. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एक्वेरियम. एक्वेरियम ये क्या चीज होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्वेरियम? एक्वेरियम इज अ टैंक फॉर कीपिंग फिशेस. एक ऐसा टैंक होता है जिसमें वाटर होता है और फिशेस को रखने वाला जो आर्टिफिशियल टैंक होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्वेरियम. तो एन आर्टिफिशियल पॉन्ड एक कृत्रिम तालाब टाइप में होता है, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं फिश कहाँ रहती है? वाटर में ही अलाइव रहती है. तो यहाँ पर क्या है? एक आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप का टैंक होता है जिसमें फिशेस रहती हैं और जिसे हम अक्सर घरों में सजावट के लिए रखते हैं. तो इसे बोलते हैं हम एक्वेरियम और टैंक फॉर कीपिंग फिशेस. मछलियों को रखने वाला आर्टिफिशियल टैंक आपका एक्वेरियम कहलाता है. थर्ड इज ब्रास. ब्रास इज टाइप ऑफ मैटर. मैटर होता है एक तरीके का. अब इससे हम पढ़ते क्या कहते हैं? अ टाइप ऑफ मैटर. एक मैटर या धातु का एक प्रकार होता है, मेड बाय, जो कि बनता है कंबाइनिंग कॉपर और जिंक. कॉपर और जिंक को आपस में मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं ब्रास. ब्रास की बहुत सारी चीजें भी बनती हैं. तो चिल्ड्रन, ब्रास क्या होता है? ब्रास एक मेटल होता है जो कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है. तो इस तरीके से अगेन आई विल रिवाइज दीज थ्री नेम्स which I have written on the blackboard. Anteroom. Anteroom is an outside room leading into the main room.
एंटी रूम बाहर वाला कमरा होता है जो कि अंदर वाले मेन कमरे से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट इज एक्वेरियम, एन आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है और टैंक होता है मानव के द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम पॉन्ड फॉर कीपिंग फिशेस, जिसमें मछलियां रहती हैं। नेक्स्ट इज ब्रास, ब्रास इज अ मेटल, एक धातु होती है, अ टाइप ऑफ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड जिंक मेटल, जो कॉपर और जिंक दोनों मेटल को आपस में मिलाने से बनती है। सो चिल्ड्रन, आई विल राइट हियर सम मोर नेम्स after removing these sentences from the blackboard. So I will write here. Next is fence. What is fence? Fence is type of boundary surround your room, अपने रूम के चारों ओर की जाने वाली बाउंड्री, या सराउंडिंग योर फील्ड, खुला जो प्लेग्राउंड होता है, फील्ड होता है, उसके चारों ओर जो बाउंड्री होती है वो फेंस कहलाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ बैरियर ऑफ वुड, और ये किसकी हो सकती है? लकड़ी की बनी हो सकती है, वायर की बनी होती है, सीमेंटेड हो सकती है। तो यहाँ पर वुड और मेटल वायर, मेटल धातु का बना हुआ जो तार होता है उसकी भी बाउंड्री खींच दी जाती है। पुट अराउंड अ फील्ड, खेत के चारों ओर जो बनाई जाती है या किसी गार्डन के चारों ओर बनाई जाती है उसे हम फेंस बोलते हैं। फेंस मीन्स होता है बैरियर ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ बैरियर, या मेटल वायर का बना हुआ जो चारों तरफ से किसी फील्ड को, किसी प्लेन जो गार्डन होता है, मैदान होता है, उसको कवर करता है, उसे हम फेंस बोलते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर इज मोनोरेल। मोनोरेल व्हाट टाइप इज इट इज? ये किस तरह की रेल होती है, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। आ रेलवे, ये एक रेलवे, मतलब रेल किस पे चलती है? पटरियों पर चलती है। तो एक ऐसा रेलवे होता है, रेल की जाने वाला एक ऐसा वे होता है इन विच, जिस पर से द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल। आपने देखा होगा बच्चों, जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे आपने रेल भी देखी होंगी आती जाती, और एक साथ कई सारी पटरियाँ होती हैं, यानी कि एक रेल इधर से आ रही है और दूसरी यहाँ से जा रही है। एट अ टाइम 2-3 रेलें आप देखते हो। लेकिन यहाँ पे मोनो रेल क्या होता है? रेलवे का एक ऐसा ट्रैक होता है जहाँ पर केवल एक टाइम में एक सिंगल रेल ही निकल सकती है। केवल एक रेल के जाने आने का जो वे होता है वो कहलाता है आपका मोनोरेल। नेक्स्ट 6th नंबर इज मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होते हैं? जैसे बिल्डिंग हुई, स्मारक हुए, तो इन्हें हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में जो कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं ना, जो बनाए जाते हैं किसी भी मेमोरी को अलाइव रखने के लिए, क्या जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल। ताजमहल जो एक मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है, जो हमको किसकी, शाहजहाँ की, मुमताज महल की मेमोरी जिसको देखते ही अलाइव हो जाती है। मेमेंटो होता है एक तरीके का ये। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग, इट मीन्स बिल्डिंग, और स्टेचू, स्टेचू मीन्स होती है मूर्ति। कोई भी बिल्डिंग या स्टेचू कंस्ट्रक्टेड, जिसका निर्माण किया जाता है टू कीप अलाइव मेमोरी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे मॉन्यूमेंट एक बिल्डिंग और एक स्टेचू हो सकती है जिसका निर्माण किया जाता है किसी भी इवेंट
किसी भी घटना के अवसर पर, ताकि उसकी जो यादें हो वो हमेशा बनी रहें। सो आई विल रिमूव these 3 sentences from the blackboard. Again, before removing these sentences, I will explain again. Fence. Fence means barrier of wood or metal wire. एक ऐसा बैरियर, एक ऐसी बाउंड्री जो मेटल और वुड की बनी होती है, हमारे फील्ड को चारों तरफ से कवर करती है। मोनोरेल एक रेलवे का एक ऐसा ट्रैक होता है जिसमें सिंगल रेल एक समय में पास हो सकती है। नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मीन्स बिल्डिंग और स्टेचू, कोई भी मूर्ति जिसका निर्माण हमारी पास्ट मेमोरीज को अलाइव रखने के लिए किया जाता है। सो नाउ आई रीड the sentence from the blackboard to write more sentences. Chisel. What do you understand by chisel? Tool for cutting wood or stone. This is a tool for cutting wood और stone. किसी भी लकड़ी और पत्थर को काटने के लिए जो औजार होते हैं उन्हें हम चीजल कहते हैं। नेक्स्ट इज पोनीटेल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोनीटेल? पोनीटेल क्या होता है? एक चोटी, जो क्या होता है अक्सर लोग पीछे की तरफ रबर बैंड से कसकर बना लेते हैं, छोटी सी पोनी टाइप में, पूंछ टाइप में होती है, तो इसे हम पोनीटेल कहते हैं। और ये हेयर स्टाइल होती है, और हेयर स्टाइल इन विच हेयर आर, जिसमें बाल क्या होते हैं टाइटली बांधे जाते हैं, हेयर आर tightly drawn back and fastened with an elastic band. देखिए, पोनी टेल एक हेयर स्टाइल होती है जिसमें सारे बालों को पीछे ले जाकर उसे कस कर इलास्टिक की जो बैंड आती है, रबर बैंड वगैरह होती है, उससे बांध दिया जाता है, उसे हम पोनीटेल कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रैब। अभी क्रैब क्या होता है? एक तरह की फिश होती है, एक तरह का क्रिएचर होता है ना, और ये किस तरह का होता है? आई विल एक्सप्लेन हियर। A 10-footed creature. इसके जो होते हैं वो 10 पैर होते हैं। क्रैब के कितने पैर होते हैं? 10 पैरों वाला जीव होता है ये। Having first pair of legs modified into pincers. देखिए, क्रैब 10-footed क्रिएचर होता है, एक ऐसा जीव होता है जिसके 10 पैर होते हैं। हैविंग फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, इसके जो पहले पैरों का जोड़ा होता है, पेयर में हमेशा 2 थिंग्स आती हैं, तो पहली 2 टांगें होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, बदल जाती हैं, किसके रूप में बदली हो, किसके रूप में होती है वो? पिंसर्स। पिंसर इज एन टूल, एक टूल के जैसे पिंसर्स होता है, जैसे कि चिमटा हुआ आपका, कोई चिमटी हुई है ना, संडासी वगैरह देखी होगी, जिससे किसी भी चीज़ को आप इजीली उठा लेते हैं, तो इसी तरह से वो मॉडिफाइड हो जाती है ताकि किसी भी चीज़ को इजीली पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या होता है बच्चों? स्प्रिंकलर अ डिवाइस होता है, ये एक डिवाइस होता है यूज्ड फॉर स्प्रिंकलिंग वाटर, चारों तरफ पानी छिड़कने के काम में
आता है स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन अ लॉन। एक स्प्रिंकलर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी जैसे ग्राउंड हुआ जहाँ ग्रास लगी हुई है उसके बीचों बीच में ये डिवाइस होता है जिससे इजीली दूर दूर तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। तो नाउ children, today's our class is stopped here. I hope you will be understand this chapter in very well manner. So we will meet in next video with next new chapter. Till then, thank you so much. Have a nice day.